हेलो बच्चों। और बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरी जो लेक्चर थी, लेक्चर नंबर 5 का जो भी पार्ट 2 वीडियो था बच्चों, वो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पार्ट 3 निकालना पड़ा बच्चों। लेक्चर 5 का पार्ट 3 वीडियो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों। कुछ कारणों की वजह से मैंने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है, आई एम सॉरी। और ये जो मैंने पार्ट 3 है वीडियो, इसके पिछले वीडियो में भी मेरी जो बातें थी, जो सेकंड प्रॉपर्टी के मामले में, उसमें मैंने फेलियर के बारे में मैंने जिक्र किया था। ठीक है, और आज आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी, अच्छे से एकदम क्लियरिटी मिलेगी मेरी बातों की। ठीक है बच्चों, और जो भी टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का, जो सेकंड रूप है सेकंड प्रॉपर्टी का, जो हमारा सेकंड रूप, दूसरा अवतार समझो, जिसको जिसको दूसरा अवतार समझो बच्चों, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी का है, उसके बारे में मैं आज जिक्र करूंगा बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी टू, जो मैं फिर से वही करूंगा कि जो मेरे प्रॉपर्टीज के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज मेरे लेक्चर नंबर 4 देख लीजिएगा। मेरे दोनों प्रॉपर्टीज के कारण, मेरे दोनों प्रॉपर्टीज क्योंकि उसी से जुड़े हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं आलोचना करूंगा, आज मैं बात करूंगा, आलोचना नहीं, मैं आज इसके बारे में प्रॉपर्टीज टू के सेकंड ग्रुप, और मेरा इनडायरेक्टली मैं फेलियर के बारे में, फेलियर ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूंगा, ड्रॉबैक के बारे में। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट में किसका एग्जांपल लिया था, 48/72 का। ठीक है, जल्दी से रिकैप करते हैं। इसके 4 रेशनल नंबर बताइए बच्चों, आप 4 रेशनल नंबर बताइए जो कि इक्विवेलेंट टू 48/72। अब 4 रेशनल नंबर, क्वेश्चन है बच्चों कि 4 रेशनल नंबर बताइए जो कि इक्विवेलेंट है 48/72 के। ठीक है, इक्विवेलेंट किसके, 48/72 के। चलिए, तो यहां से हम क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि बच्चों 48/72 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, मैं फटाक से रिकैप करा दे रहा हूं। अगर आपने मेरा लेक्चर 5 का पार्ट 2 वीडियो देखा होगा तो आप फटाक से और जल्दी से समझ लेंगे बच्चों मेरे वीडियोस को, मेरे बातों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था, मैंने 48 और 72 का एचसीएफ निकाला था। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72, मैंने एचसीएफ निकाला था 48 और 72 का। तो 48 72 का, 2 24 जा 48, 2 36 जा 72, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, 2 6 जा 12, 2 9 जा 80। एचसीएफ एलसीएम जनरली हम लोग प्राइम नंबर से निकालते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 और 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 और 3, और उसके अलावा कोई भी टेबल में नहीं आता, और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अफसोस। तो मैं ऊपर वाला को कंसीडर करूंगा, नीचे वाला को मैं कंसीडर करूंगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ में ऊपर वाले को कंसीडर करते हैं, ऊपर वाला को। तो एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72 हमारा हो जाएगा बच्चों 2 × 2 × 2 × 3, और दैट इज इक्वल टू 2 × 2 4 × 8, 8 × 3 24। ठीक है, 24 हो गया, और एचसीएफ हमारा जो हो गया बच्चों 24 है। और खुशी की बात यह है कि यही हमारा m का वैल्यू होगा, क्योंकि p/q इज अ रेशनल नंबर, और p/q किसके फॉर्म में है, 48/72 के फॉर्म में है। और यहाँ पे p हमारा क्या है, 48 है, और q हमारा क्या है, 72 है ना, 72 है ना। हाँ चलो ठीक है, q हमारा 72 है, p हमारा 48 है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p and q इंटीजर्स है, और 72 जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, बाय डेफिनेशन, रेशनल नंबर का डेफिनेशन था। चलो ठीक है, चलो m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p and q। अच्छा, m कॉमन डिवाइजर है p और q का। m का वैल्यू बच्चों 24 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा m, और 24 ही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके पिछले वीडियो में भी मैंने एचसीएफ यहाँ लिखा था 24, और वही हमारा m होगा। खुशी की यही बात है, m का वैल्यू 24, और हमारा m जो है कॉमन डिवाइजर है, और इस केस में बच्चों
मैंने m इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा था इसके पिछले वीडियो में, ये मैंने एक्स्ट्रा में इंक्लूड किया था, मैंने खुद से ये चीज को इंक्लूड किया था। अब मैंने ये भी शो किया था कि m इक्वल टू 0 होने पे क्या होता है, अनडिफाइंड का सिचुएशन अनडिफाइंड का स्थिति बन जाता है। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने ये चाहे तो आप इसको इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो m इज नॉट इक्वल टू 0 को। ठीक है बच्चों, इसको आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, m का वैल्यू हमारा 24 आया है और यही हमारा कॉमन डिवाइजर है। जो हमारा HCF है वही हमारा कॉमन डिवाइजर है। एक्चुअली किताबों में भी इसी के बारे में जिक्र किया है, इसी तरह से जिक्र किया है, बताया गया है। चलो ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हमें। ठीक है, 4 रेशनल नंबर निकालना है जो कि बराबर है किसकी इक्विवेलेंट है, 48/72 की। चलो बच्चों देखते हैं, बहुत ही कहानी मजेदार होने वाली है। ठीक है, 48/72 कितने, 4 रेशनल नंबर, क्वेश्चन था 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। ओहो, स्पेस की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको मैं मैनेज कर दूंगा। 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 48/72। 4 रेशनल नंबर जो कि इक्विवेलेंट हो, ये फाइंड करना है। फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। चलो ठीक है, हमें फाइंड करना है। फाइंड मैंने ऊपर लिख दिया है स्पेस की कमी के कारण। चलो ठीक है, अच्छा हमारा HCF है 24, वही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा बच्चों, m हमारा 24 आ चुका है। तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 48/72 एक्चुअली हमारा p/q के फॉर्म में है और 48/72 हमारा बच्चों किसके बराबर होगा, 48/72, यहाँ p का वैल्यू 48, q का वैल्यू 78, डिवाइडेड, ऊपर भी डिवाइडेड नीचे भी डिवाइडेड। ठीक है, m का वैल्यू क्या है बच्चों, 24, तो ऊपर भी 24 और नीचे भी 24, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में m था, तो m 24 रख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो m का वैल्यू ठीक है, 48/24 क्या होगा, 2 हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 72/24 3 हो गया। तो इतना 48/72 हमारा 2/3 के बराबर है और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक्चुअली में हमारा जो 2/3 है बच्चों, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है और सेकंड प्रॉपर्टी हमें बस सिंपलेस्ट फॉर्म का राह बताता है एक्चुअली में। ठीक है बच्चों, मतलब इससे हम सिर्फ एक ही रेशनल नंबर निकाले 48/72 या 2/3 जो है, 2/3 जो है बच्चों, 2/3 जो है बच्चों वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू 48/72। और कोई रेशनल नंबर नहीं निकला, इससे सिर्फ एक ही निकला बच्चों। एक्चुअली सेकंड प्रॉपर्टी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बताता है अगर देखें तो। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड रूप भी बताऊंगा, यहां तक मैंने आपको बताया था और इससे भी थोड़ा सा आगे मेरे फैक्टर्स के बारे में भी सेकंड लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था बच्चों। ठीक है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो 48/72 का 2/3 आया, वही हमारा एक रेशनल नंबर होगा जो कि इक्विवेलेंट है 48/72 का। हमें 4 निकालना था, हम 4 नहीं निकाल पाए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बाय सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से बच्चों हमने, या मैं यहां लिख देता हूं, बाय सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से बच्चों मैंने सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से बच्चों हमने एक ही रेशनल नंबर निकाला जो कि इक्विवेलेंट है बच्चों 48/72 के, इसके 48/72 के। चलो ठीक है, एक ही निकाल पाए, निकालना तो 4 था। चलिए इसका मैं दूसरा रूप देखूंगा जो कि एक्चुअल में जो टॉपिक है बच्चों, सेकंड रूप ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी का दूसरा रूप। चलिए दूसरा रूप देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा रूप देखेंगे अब। ठीक है, ये आपने देख लिया, एक ही निकाला। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन को वैसे ही रखता हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, या रहने देते हैं। HCF था 24 और m का वैल्यू कितना था 24। ठीक है, जो HCF है वही हमारा कॉमन डिवाइजर बना था। और जो कॉमन डिवाइजर है बच्चों 24 का टेबल में 48 भी आता है 2 बार में, और 24 का टेबल में 72 भी आता है 3 बार में। तो कॉमन डिवाइजर क्लियर है। ठीक है, और भी क्लियर होगी, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए और भी क्लियर होगी। चलो तो पहले अब हम इसका दूसरा रूप देखने जा रहे हैं बच्चों। क्या देखने जा रहे हैं? दूसरा रूप, जो एक्चुअल ये टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 48। पहले क्या देखेंगे बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 48। चलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स ऑफ 48 देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 72। आपको क्लियर आ रही है मेरी मेरी स्पेलिंग, मेरे वर्ड समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 72। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो फैक्टर्स ऑफ 48 है हमारे क्या क्या है? फैक्टर्स के 48, 1 इंटू 48 48, 2 इंटू 24। ध्यान से देखना बच्चों, 2 इंटू 24 48, सॉरी 2 इंटू 24 48, 3 इंटू 16 48। बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे बारीकी तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। ये फैक्टर्स है ना, ये बच्चों हम लोग कब 4-5 में 5 क्लास में पढ़ते हैं, है ना। आपकी सब पहले छोटे छोटे गणित जो है, छोटी छोटी मैथमेटिक्स है, आपकी बेसिक्स को क्लियर करेगा बच्चों। आप प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 इंटू 16 हमारा हुआ 48। क्लियर हो रही है बच्चों? हाँ चलिए, क्लियर आ रही है फोटो। हाँ तो 3 इंटू 16 48 हुआ। 4 इंटू 12 क्या हो गया बच्चों? 4 इंटू 12 48 होगा। 5 का टेबल में आएगा क्या 48? नहीं आएगा। फैक्टर्स निकलना तो आता ही होगा बच्चों आप लोग। 5 का टेबल में नहीं आएगा तो 6 8 जा 48। 7 का टेबल में 48 आएगा क्या? 7 का टेबल में आएगा? नहीं आएगा। चलिए 7 का टेबल में 48 नहीं आएगा। अच्छा 7 का टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में आएगा। 8 इंटू 6 48 होता है, लेकिन 6 और 8, 6 और 8 फिर रिपीट हो जाएगा ना। 6 और 8 दो बार आ जाएगा ना, 8 इंटू 6 लिखेंगे तो, इसलिए नहीं लिखते हैं, छोड़ो हटाओ। 8 इंटू 6 48 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 6 दो बार हो जाएगा, 8 भी दो बार हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का टेबल में छोड़ दो। 9 का टेबल में 48 नहीं आएगा, 10 का टेबल में नहीं आएगा, 11 का टेबल में नहीं आएगा, 12 का टेबल में आएगा। लेकिन 12 इंटू 4 4 इंटू 12 12 इंटू 4, फिर 4 और 12 दो बार रिपीट हो जाएगा। 12 का टेबल छोड़ो, 13 का 14 का 15 का 16 का 17, 16 में भी रिपीट हो जाएगा, 18 19 20, अब बाकी सब में रिपीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इतने हमारे फैक्टर्स हो गए, इतने हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ 48 आर, फैक्टर्स ऑफ 48 आर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ 48 को 1, 2, 3, 4, 6 और 6, 8, 12, 16, 24, 48। वाह, इतने फैक्टर्स है। 48 की इतने फैक्टर्स है बच्चों। चलिए अब देखते हैं 72 के फैक्टर्स। ठीक है, अब 72 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 इंटू 72 दैट इज इक्वल टू 1 का टेबल में तो आएगा ही, 2 का टेबल में आएगा क्या? 2 इंटू 36 72। 3 का टेबल में आएगा क्या? 3 इंटू 24 72। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू 2 3 इंटू 24 भी हमारा 72 होगा बच्चों। और 4 के टेबल में बच्चों, 4 के टेबल में आएगा क्या? हाँ 4 के टेबल में आएगा। 4 इंटू 18 72, 4 इंटू 18 72।
5 का टेबल में नहीं आएगा, 6 का टेबल में देखते हैं। 6 का टेबल में 6 × 2 = 72। 7 का टेबल में, 7 का टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में आएगा। 8 9 = 72। 9 में तो फिर रिपीट हो जाएगा बच्चों, 9 × 8 हो जाएगा, 9 2 बार हो जाएगा, 8 2 बार हो जाएगा, तो 9 × 8 करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो 8 × 9 72 है बच्चों, 9 × 8 भी 72 होगा, लेकिन दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 का टेबल में 72 नहीं आएगा, 11 का टेबल में नहीं आएगा, 12 का टेबल में आएगा। 12 6 = 72, तो 12 × 6 = 72। अब 13 का टेबल में, 13 का टेबल में क्या 72 आएगा? नहीं आएगा बच्चों, 13 का टेबल में भी नहीं आएगा। 14 का टेबल में आएगा क्या? 14 का टेबल में आएगा क्या? 14 5 = 70 होता है, और 14 6 = 84 होता है, तो 14 का टेबल में नहीं आएगा। 15 का टेबल में, 15 का टेबल में भी नहीं आएगा। 16 17, 15 16 17 18, अब किसी का टेबल में नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 72 के। ये हमारे फैक्टर्स है। क्या क्या फैक्टर्स है हमारे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 6 है, सॉरी 5 कहाँ से है, क्या कहाँ से है, 5 कहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा? 1 2 3 4 6 8 फिर 12। ओहो ओहो, ये चीज फिर रिपीट हो गया ना बच्चों। 12 × 6, 6 × 12, 6 और 12 दो बार लिख दिए ना बच्चों, सॉरी, माफ करो बच्चों, माफ करो। 8 के बाद 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 72 हो गया। चलो ये जो बच्चों है, ठीक है, तो ये हमारे जो है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 72 निकल गए, और ये जो हमारे फैक्टर्स है 48 के फैक्टर्स निकल गए। चलो ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? अब देखते हैं, अब इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कॉमन डिवाइजर तक पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? कॉमन डिवाइजर। अब इससे हम लोग कॉमन डिवाइजर निकालेंगे। कॉमन डिवाइजर क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों ही 48 और 72 दोनों को ही फैक्टर्स में कॉमन हो। एक्चुअली में कॉमन डिवाइजर तो वही होता है ना, तो चलो वो लिख के चेक करते हैं। वही है हमारा सेकंड रूट बच्चों, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी का सेकंड रूट। चलो ठीक है, तो अब मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। याद रखना बच्चों कि HCF में हमारा 24 आया था बच्चों, ठीक है, तो वही हमने m का वैल्यू कंसीडर किया था। HCF हमारा 24 आया था, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 48 क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 48, थोड़ा सा लंबी स्पेस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 48 1 2 3 4 1 2, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लिखना होगा, 1 2 3 4 16 1, oh sorry 6 8 12 16 24 48, ठीक है, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स है 48 के। अब लिखता हूं मैं फैक्टर्स ऑफ बच्चों 72। क्या है? फैक्टर्स ऑफ 72। चलो फैक्टर्स ऑफ 72 लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। 72 का फैक्टर्स क्या है हमारे? 1
2, फ्लैश लाइट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। अब क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 72 क्या होगा बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 6 8 9 12, 6 8 9 12, और क्या हो गया 18 24 36 और 72, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 48 हमारे इतने हुए बच्चों, और फैक्टर 72 के हमारे इतने हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बच्चों, इसमें से अब हम लोग चुनेंगे कि कॉमन डिवाइजर क्या क्या है बच्चों, क्या क्या मैंने कहा, अब इसमें से हम लोग चुनेंगे कि कॉमन डिवाइजर क्या होगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ अब क्लियर होगा फोटो, हाँ अब क्लियर आ रहा है। अच्छा बच्चों, अब हम चेक करेंगे इसमें कि कॉमन क्या है, 1 तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या है, कॉमन जो दोनों में है, ठीक है, 1 दोनों में ही है, ठीक है, लेकिन 1 से एक्चुअली हमें मतलब नहीं है, तभी देखते हैं 1 हमारा कॉमन है, 2 भी हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है, 2 भी हमारा दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 भी हमारा कॉमन है, 3 भी हमारा कॉमन है, 4 भी हमारा कॉमन है, और क्या कॉमन है, 6 भी हमारा कॉमन है, ठीक है, 8 भी हमारा कॉमन है बच्चों, ठीक है, और 9 हमारा कॉमन नहीं है, इसमें 9 नहीं है ना, दोनों में 9 नहीं है ना, इसलिए 9 हमारा कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, बड़ी मजा आएगा, बहुत बड़ी मजेदार तथ्य है बच्चों, बहुत ही मजेदार। 12 और 12 ये दोनों भी कॉमन है, ठीक है, 12 भी कॉमन है बच्चों, दोनों में है। क्या 16 दोनों में है, 16 दोनों में नहीं है बच्चों। 18 दोनों में है क्या, 18 भी दोनों में नहीं है। 24 दोनों में है, 24 दोनों में है। अच्छा, अब 36 क्या दोनों में है, 36 दोनों में है नहीं, 72 दोनों में नहीं है, 48 भी दोनों में नहीं है। चलो, मतलब हमारे जो कॉमन फैक्टर्स आए, हमारे जो फैक्टर्स 48 के इतने आए, फैक्टर्स ऑफ 72 इतने आए, ठीक है, इतने सारे हमारे फैक्टर्स हैं 72 के, इतने सारे हमारे फैक्टर्स हैं 48 के, लेकिन जब हम कॉमन फैक्टर की बात किए, कॉमन फैक्टर की बात किए बच्चों, कॉमन फैक्टर्स की, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, ध्यान से देखना, हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 6 8 12, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों मेरे वीडियो को। अच्छा, मैं ये इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ बच्चों कि इसे बॉक्स में बना देता हूँ, इसे बॉक्स में डाल देता हूँ, ये गया मेरा बॉक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमारे जो कॉमन फैक्टर्स आए बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स बच्चों क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स आए 1 2 3 4 6 8 12 और 24, हमारे कॉमन
कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 24 आए। अच्छा चलो ठीक है, जो दोनों में कॉमन थे। और जो HCF का मीनिंग है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी कॉमन फैक्टर्स में, सभी कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है? 24 सबसे बड़ा है ना, 24 सबसे बड़ा है ना, तो यही हमारा बन जाता है बच्चों एक्चुअल में HCF। ठीक है, यही हमारा एक्चुअल में, और एक्चुअल में उस मेथड से भी हमने HCF क्या निकाला था? 24, और उसी को हम लोग कॉमन डिवाइजर लिए थे, कॉमन डिवाइजर लिए थे। अब बच्चों मैंने HCF तक तो आ गया, मैंने HCF का मतलब भी समझा दिया, इससे आपकी HCF की भी मीनिंग क्लियर हो गई कि हाईएस्ट, ये सभी कॉमन फैक्टर्स में, सभी कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कौन है? 1 2 3 4 8 1 3 1 2 3 4 6 8 12 24 में 24 हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ा 24 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट वो 24 होगा, 24 होगा। चलो ठीक है, अब हम बात आ रहा है कहां मेरा, अब हम कॉमन डिवाइजर पे बात करते हैं। चलो कॉमन डिवाइजर 24 तो ठीक है, हम मानते हैं कि 24 48/72 है ना, क्वेश्चन में क्या है? 48/72 है। 48 चार ऐसे नंबर निकालना है जो कि इक्विवेलेंट किसके हैं? 48/72 के। ठीक है, चार ऐसे नंबर निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन डिवाइजर का। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखना, बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, हम क्या कह रहे हैं। देखो बच्चों 48/72 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा m क्या आया था बच्चों? 24 आया था। m जो आया था बच्चों हमारा इसमें 24 आया था, है ना। अच्छा, अब सोचो कि 1 भी तो कॉमन है, 1 भी तो दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो हमारे जो कॉमन डिवाइजर है बच्चों, ये सभी तो है, ये सभी तो हमारे कॉमन डिवाइजर है, क्यों ना? क्यों बच्चों? ये हमारे कॉमन डिवाइजर्स नहीं हो सकते हैं? जो हमारे कॉमन फैक्टर्स है वो मैं इसे कॉमन डिवाइजर का नाम नहीं दे सकता क्या? मैं कॉमन फैक्टर्स को ही नाम दे रहा हूं कॉमन डिवाइजर का, क्यों मैं नहीं दे सकता क्या? हाँ, मैं क्या कॉमन फैक्टर्स को कॉमन डिवाइजर का नाम नहीं दे सकता? अगर दे सकता हूं, अगर दे सकता हूं मैं कॉमन फैक्टर्स को, अगर कॉमन डिवाइजर का नाम दे सकता हूं बच्चों, तो 1 के टेबल में, 1 के टेबल में भी तो 48 आता है, और 1 के टेबल में भी तो 72 आता है। 1 के टेबल में 48 आता है, 1 के टेबल में 72 आता है। आता है कि नहीं आता है भाई? आता है कि नहीं आता है बताओ तुम? 1 के टेबल में 48 आता है, 1 के टेबल में 72 भी आता है। चलो ठीक है, 2 का टेबल में 48 आता है, हाँ आता है। 2 का टेबल में 72 आता है क्या? हाँ, 2 का टेबल में 72 भी तो आता है। 36 बार में आता तो है, 2 का टेबल में 72 तो कटता है ना भाई, 2 का कट रहा है ना, तब 2 का टेबल में 72 भी कट रहा है। अच्छा, 3 का टेबल में भी कट रहा है दोनों, 3 का टेबल में भी 48 आता है, 3 का टेबल में भी 72 आता है, 4 का टेबल में भी वैसे ही है 12 बार में, वैसे ही 6 का टेबल में भी 48 आता है 8 बार में, और 12 बार में 72 आता है। 8 का टेबल में भी 48 आता है 6 बार में, और 8 का टेबल में 72 भी आता है 9 बार में, 8 × 9 72, है ना। ऐसे ही 12 का टेबल में भी 48 आता है 4 बार में, और 12 का टेबल में 72 आता है 6 बार में। अच्छा, तो 24 का टेबल में भी 48 आता है 2 बार में, और 24 का टेबल में 72 आता है 3 बार में। चलो ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम फटा क्लियर। तो हम लोग कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन, मतलब कॉमन फैक्टर को कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना। चलो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, HCF को HCD भी बोल सकते हैं बच्चों। चलो एकदम बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा जी, चलो ठीक है। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, अब देखो बच्चों इसमें कि इतने सारे कॉमन डिवाइजर्स है, और हमें 4 रेशनल नंबर निकालना है जो कि इक्विवेलेंट है इसके। चलो, तब चलो अब हमारे m के वैल्यू क्या क्या हो गए?
कॉमन डिवाइजर्स इतने सारे हैं हमारे पास, इतने भरपूर मात्रा में है। तो हमारे m की वैल्यू, m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p and q, मतलब 48 और 72 का m हमारा कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, इतने सारे कॉमन डिवाइजर है m के। अब देखो बच्चों, m के इतने सारे कॉमन डिवाइजर है। अब बच्चों, अब क्या करूं, अब m की इतने सारे डिवाइजर है, तो अब 4 रैशनल नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलिए देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये लेक्चर, और हो रहा भी है। तो मैंने इसे मिटा दिया है बच्चों, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब पहले m का वैल्यू 1 इसलिए नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि m का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 1 48 हो जाएगा, और 72 डिवाइडेड बाय 1 72 हो जाएगा। देखो हम बता दे रहे हैं, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, 48 p बाई q, p का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों 48, q का वैल्यू क्या है हमारा 72, है ना, q का वैल्यू 72 है, तो 48 बाई 72 इज इक्वल टू 48 बाई 72 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू 1 लेंगे बच्चों, तो 1 लेंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, क्योंकि ऊपर भी m नीचे भी m, तो 48 डिवाइडेड बाय 1 48 हो गया, 72 डिवाइडेड सेम आ जाएगा बच्चों, इसलिए मैं 48 डिवाइडेड बाय 1 से शुरू नहीं करूंगा, ठीक है, 1 से शुरू नहीं करूंगा। अब कहां से शुरू करें हम, शुरू करेंगे बच्चों 2 से, क्योंकि m की इतने सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इसके क्या है ना, इसके कॉमन डिवाइजर है, इसलिए इसके कुछ लिमिटेड वैल्यूज ऑफ m है। यही ड्रॉबैक है कि हमारे जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें लिमिटेड वैल्यूज ऑफ m होते हैं बच्चों, लिमिटेड, कुछ लिमिट अमाउंट में वैल्यूज होते हैं m के, लेकिन हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बिंदास लो m का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपका बहुत सारे रेशनल नंबर निकल जाएंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा उस रेशनल नंबर के, ठीक है, वैसा है प्रॉपर्टी नंबर 1, इसलिए हम लोग जनरली उसका यूज करते हैं। और इसके कुछ क्या होते हैं ना, लिमिटेड होते हैं, है ना, जैसे मैंने 2/3 का इस्तेमाल किया था, 2/3 में 2 और 3, उसका तो हमारा निकला ही नहीं कॉमन डिवाइजर ज्यादा, क्योंकि उसका एचसीएफ ही 1 है, और उसके फैक्टर्स भी बहुत सारे, बहुत कम है, तो उसके एचसीएफ भी 1 आया, तो उसके ज्यादा कॉमन डिवाइजर आए भी नहीं, तो m का वैल्यू 1 ही आया, तो 2/3 का 2/3 ही आया, है ना। देखे थे आप लोग, आप जो मेरे पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे मेरे बातों को, ठीक है बच्चों। तो चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, और 48/72, 48 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे यहाँ पे, और 72 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 24/36। चलो, एक तो इक्विवेलेंट हुआ 24/36, 48/72 की इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा ना, चलो एक इक्विवेलेंट होगा। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं। अब 48/72 को 48/72 इसी फॉर्म में लिखना है, p बाई क्यू, p नीचे q, p का वैल्यू 48, 70 q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये हियर यहाँ पे p का वैल्यू 48 है, और यहाँ पे q का वैल्यू क्या है 72 है, ऊपर भी डिवीजन है नीचे भी डिवीजन है। और बच्चों यहाँ m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, 2 तो लेके देख लिए, 1 ले नहीं सकते क्योंकि वही वैल्यू है जैसा कि हम बता चुके हैं। अच्छा, 3 का वैल्यू m3 लेके देखते हैं बच्चों, m3 लेके देखे, यहाँ 3, अरे m का वैल्यू 3 लेके देखे, m का वैल्यू 3 लेके देखे, 48 डिवाइडेड बाय 3 हो गया बच्चों 16, और 72 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 24। ठीक है, ठीक है,
ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, m का वैल्यू हम सबसे ऊपर लिख दें, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमें दिमाग में रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर को आज क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, है ना बच्चों, आज मैं बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, m का वैल्यू क्या क्या है, m का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, HCF कहो या HCD कहो, है ना। हाईएस्ट GCD भी नाम से भी जाना जाता है, GCD करके, ठीक है। हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, कह सकते हो। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, यही है ना, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे m के वैल्यूज हैं। मैंने 2 पे काम कर लिया है, 3 पे भी काम कर लिया है, अब चेक करूंगा 4 पे। चलो ठीक है, चलो अब 4 पे चेक करते हैं। 48/72, ठीक है, 48/72, 48/72, अब किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12, और कितना है 72 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 18, है ना। तो 12/18, ये भी तो इसके इक्विवेलेंट है, हाँ जी, ये भी तो इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, वैसे ही और 48/72, ठीक है, इक्वल टू 48/72 डिवाइडेड बाय 4 का भी चेक कर लिया, अब 6 पे चेक करते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 है बच्चों, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 बच्चों क्या हो गया 8, और 72 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो गया बच्चों, 72 डिवाइडेड बाय 6 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 12, तो 8/12, ठीक है। अब 48/72, 48/72 इक्वल टू है बच्चों, जेड मत समझना प्लीज, इक्वल टू है, अब 48 डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे बच्चों 48/72, अब 6 तो हो गया, अब 8 लेंगे बच्चों ना, 8 लिए, चलो 48 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो गया 6, 72 डिवाइडेड बाय 8 हो गया हमारा 9, ठीक है। अब 48/72 इज इक्वल टू, ऐसा ही आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, कितने रेशनल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है 48/72 के। तो हमें तो चाहिए था 4, हमारा काम तो हो गया, ऐसा 1 2 3 4, है ना, 4 हमारा काम तो हो गया, हम ये 2 3 4 आंसर लिख देंगे तो हमारा आंसर तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि हमने 4 रेशनल नंबर तो निकाल दिया जो कि इक्विवेलेंट है बच्चों 48/72 को, 48/72 के। लेकिन बच्चों इसके कुछ सीमित, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेशनल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है किसके 48/72 के बच्चों, ठीक है, 48/72 के, 48/72 के, ये हमारा क्वेश्चन था, है छोटा सा क्वेश्चन। तो 48 तो 8 है, तो अब 12 लेंगे, है ना, 8 का काम हो गया, तो 12 का काम, 48 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो गया 4 हो गया, 72 डिवाइडेड बाय 12 6 हो गया, तो 4/6 हो गया। अब लास्ट 48/72, 48/72, 48/72 डिवाइडेड, ऊपर नीचे दोनों में, अब 24 का काम होगा, 24, ठीक है। अच्छा 24 है, 48 डिवाइडेड बाय 24 क्या हो जाएगा,
48 डिवाइडेड बाय 24 2 हो गया और 72 डिवाइडेड बाय 24 3 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोग कितने रेशनल नंबर निकाले जो कि इक्विवेलेंट है 48 बाय 72 के। टोटल हमने निकाला 1 2 3 4 5 6 7। m के वैल्यूज कितने थे टोटल? 8 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक छोड़ सकते हैं क्योंकि एक को ले नहीं सकते क्योंकि 48 बाई 72 ही आ जाएगा। क्योंकि हाँ जैसा कि पहले बता चुका हूँ बच्चों, तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, बता दूं 48 डिवाइडेड बाय 1 48 हुआ, 72 डिवाइडेड बाय 1 72 हुआ। ठीक है, चलो ठीक है। तो बाकी 7 हुए m के वैल्यूज और देख लिए हम लोग 7 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 रेशनल नंबर निकाला हमने जो कि इक्विवेलेंट है इसके। उससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते, यही हमारा ड्रॉबैक कहो सेकंड प्रॉपर्टी का, है ना। और प्रॉपर्टी 1 का तो भरमार है, निकालो जितना चाहो, लेकिन पूछता है एक्चुअली 4 5 3 2 5 नहीं 2 3 4, उससे ज्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चंस में। ठीक है, जो बच्चे क्यूरियस है जानने के लिए प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज 1 प्रॉपर्टी 2 और कॉमन डिवाइजर का क्या मतलब है, मैंने हर चीजों को बारीकी से बताया एक्चुअल में कॉमन डिवाइजर होता क्या है। और कॉमन डिवाइजर जो भी हमारे m के वैल्यूज है ये सभी कॉमन डिवाइजर्स है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स और कॉमन डिवाइजर दोनों का मतलब सेम होता है बच्चों। आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो रहा है दूसरा रूप दूसरा प्रॉपर्टी का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, और मैं आज इस लेक्चर का समाप्ति करता हूं, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ।